कल्पना कीजिए एक देश की, ऐसा देश जिसके पास एक ऐसा खजाना है जो पूरी दुनिया को बिजली दे सकता है। एक ऐसा खजाना जिसकी एक छोटी सी मात्रा में हिरोशिमा पर गिरे बम से हजारों गुना ज्यादा एनर्जी छुपी है। ये देश दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम एक्सपोर्टर में से एक है। लेकिन एक पैराडॉक्स, एक बहुत बड़ा विरोधाभास ये है कि ये देश खुद इस खजाने का इस्तेमाल अपनी बत्तियां जलाने के लिए नहीं करता। जी हां, वो देश जो खुद एक यूरेनियम पावर है और सप्लायर है, दुनिया को न्यूक्लियर फ्यूल देता है, लेकिन खुद न्यूक्लियर एनर्जी से कोसों दूर खड़ा है। आखिर क्यों? क्या वजह है कि यूरेनियम का सबसे बड़ा सौदागर खुद परमाणु शक्ति से परहेज करता है? क्या ये कोई डर है, कोई मजबूरी, या फिर एक सोची समझी रणनीति? हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की। आज के इस वीडियो में हम ऑस्ट्रेलिया के इसी हैरान कर देने वाले फैक्ट पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऑस्ट्रेलिया का यूरेनियम खजाना। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ऑस्ट्रेलिया के पास आखिर है क्या। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को आप यूरेनियम का सऊदी अरब भी कह सकते हैं। दुनिया का लगभग 1/3 यानी रफली 33% यूरेनियम का भंडार अकेले ऑस्ट्रेलिया की जमीन के नीचे दबा हुआ है। साउथ ऑस्ट्रेलिया में मौजूद ओलंपिक डैम माइन दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है। इसके अलावा रेंजर माइन और वेवरली माइन जैसे कई और बड़े डिपोजिट्स हैं। ये सिर्फ चट्टान के टुकड़े नहीं हैं, ये वो फ्यूल है जिस पर दुनिया भर के सैकड़ों न्यूक्लियर रिएक्टर्स चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया हर साल हजारों टन यूरेनियम निकालकर इसे पूरे दूसरे देशों को बेचता है और अरबों डॉलर कमाता है। तो यह तो साफ है कि ऑस्ट्रेलिया को यूरेनियम निकालने और उसे प्रोसेस करने में कोई दिक्कत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया अपना यूरेनियम दुनिया के बड़े बड़े देशों को बेचता है। इस लिस्ट में यूएसए, जापान, चाइना, साउथ कोरिया और यूरोपियन यूनियन के कई देश शामिल हैं। ये सभी देश अपनी एनर्जी सिक्योरिटी यानी ऊर्जा सुरक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। ऑस्ट्रेलिया इस बात को लेकर बहुत सख्त है कि उसका यूरेनियम सिर्फ पीसफुल पर्पस यानी शांतिपूर्ण कामों के लिए ही इस्तेमाल होगा, जैसे बिजली बनाना। इसके लिए वो हर देश के साथ एक सख्त बायलैटरल ट्रीटी साइन करता है। लेकिन जब पूरी दुनिया को वो बिजली बनाने के लिए ईंधन दे रहा है तो फिर अपने घर में ये चिराग क्यों नहीं जलाता? यहीं से असली कहानी शुरू होती है। इस वीडियो से भारत का एंगल भी समझेंगे। भारत जो अपनी बढ़ती एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए न्यूक्लियर पावर पर बहुत फोकस कर रहा है, उसके लिए ऑस्ट्रेलिया एक बहुत जरूरी पार्टनर है। कई सालों तक ऑस्ट्रेलिया ने भारत को यूरेनियम बेचने से इनकार कर दिया था। वजह थी भारत ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT पर साइन नहीं किया था। ऑस्ट्रेलिया की पॉलिसी थी कि वो NPT नॉन सिग्नेटरी देशों को यूरेनियम नहीं बेचेगा। लेकिन 2014 में हालात बदले। भारत के क्लीन नॉन प्रोलिफरेशन रिकॉर्ड और बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पॉलिसी में बदलाव किया और भारत के साथ सिविल न्यूक्लियर डील साइन की। ये भारत की डिप्लोमेटिक यानी कूटनीतिक जीत थी। 2017 से ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की पहली खेप भारत पहुंची। आज भारत को परमाणु रिएक्टर्स को चलाने में ऑस्ट्रेलियन यूरेनियम का भी एक अहम रोल है। यह दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया भारत को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति मानता है। अब सवाल और भी गहरा हो जाता है, जिस देश को भारत पर इतना भरोसा है उसे खुद अपनी ही टेक्नोलॉजी पर भरोसा क्यों नहीं है? तो चलिए अब उनके वजहों को एक एक करके समझते हैं, जिनकी वजह से ऑस्ट्रेलिया आज भी न्यूक्लियर फ्री जोन बना हुआ है। इसके पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई बड़े कारण हैं। एक, कोयला और रिन्यूएबल्स। ऑस्ट्रेलिया की कहानी भारत से थोड़ी अलग है। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा देश है, लेकिन उसकी आबादी बहुत कम है, सिर्फ 2.5 करोड़ के आसपास, जो हमारे दिल्ली NCR से भी कम है। और यह आबादी भी ज्यादातर कोस्टल एरियाज यानी समुद्रों के किनारे पर बसी है। ऐतिहासिक रूप से ऑस्ट्रेलिया अपनी बिजली की जरूरतें कोयले से पूरी करता है, क्योंकि उसके पास कोयले के भी विशाल भंडार है। और अब ऑस्ट्रेलिया दुनिया के उन देशों में से एक है जहां सूरज की रोशनी और तेज हवाएं साल भर रहती हैं।
इसलिए पिछले कुछ सालों में ऑस्ट्रेलिया ने सोलर और विंड एनर्जी में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है। उनके साथ जमीन की कोई कमी नहीं है और इसलिए बड़े बड़े सोलर फ्रेम्स और विंड फ्रेम्स लगाना उनके लिए ज्यादा आसान और सस्ता पड़ता है। दूसरा, पब्लिक ओपिनियन और पॉलिटिक्स। ये शायद सबसे बड़ा कारण है। ऑस्ट्रेलियन जनता में न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर एक गहरा डर और शक रहा है। इसकी जड़ें कोल्ड वॉर के समय से जुड़ी हैं, जब यूके ने ऑस्ट्रेलिया के ही कुछ हिस्सों में परमाणु बमों के टेस्ट किए थे। 3 माइल आइलैंड और चेरनोबिल जैसी दुर्घटनाओं ने इस डर को और पक्का कर दिया। आज भी न्यूक्लियर वेस्ट को कहां और कैसे सेफली स्टोर किया जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। इन भावनाओं की वजह से ऑस्ट्रेलिया की कोई भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी न्यूक्लियर एनर्जी का मुद्दा उठाने से बचती है। उन्हें डर है कि ऐसा करने से वो चुनाव हार सकते हैं। तीसरा, द कॉस्ट फैक्टर। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं। इसमें अरबों खरबों डॉलर का खर्च आता है और इसे बनने में 15 से 10 साल लग जाते हैं। दूसरी तरफ सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स बहुत तेजी से और कम लागत में तैयार हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टेक्स्ट में जहां आबादी कम और बिखरी हुई है, वहां एक सेंट्रलाइज्ड महंगा न्यूक्लियर प्लांट बनाने के बजाय जगह जगह रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाना ज्यादा प्रैक्टिकल और इकोनॉमिकल माना जाता है। क्या फ्यूचर में बदलेगा नजरिया? तो क्या ऑस्ट्रेलिया हमेशा ऐसा ही रहेगा? शायद नहीं। क्लाइमेट चेंज का बढ़ता खतरा अब पुरानी सोच को बदलने पर मजबूर कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया अपने कोयले पर निर्भरता कम करना चाहता है और सिर्फ सोलर और विंड एनर्जी 24/7 रिलायबल पावर नहीं दे सकती। ऐसे में न्यूक्लियर एनर्जी, जो कि एक जीरो एमिशन सोर्स है, एक विकल्प के तौर पर फिर से चर्चा में आ रही है, खासकर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, जिससे नई टेक्नोलॉजी को लेकर बहस तेज हो गई है। ये छोटे फैक्ट्री निर्मित रिएक्टर्स हैं जो पारंपरिक न्यूक्लियर प्लांट्स की तुलना में ज्यादा सुरक्षित और सस्ते माने जाते हैं। हो सकता है कि आने वाले दशक में जब दुनिया क्लीन एनर्जी की तरफ और तेजी से बढ़ेगी, तो ऑस्ट्रेलिया को अपने यूरेनियम के खजानों को सिर्फ बेचना ही नहीं बल्कि उसका इस्तेमाल करना भी फायदेमंद लगे। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के इस वीडियो से हमें ये सीख मिलती है कि किसी देश की एनर्जी पॉलिसी सिर्फ उसके रिसोर्सेज पर नहीं बल्कि उसकी जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, पब्लिक ओपिनियन और इकोनॉमिक्स पर भी निर्भर करती है। ऑस्ट्रेलिया के पास यूरेनियम का भंडार होना एक बात है और उसका इस्तेमाल करने की जरूरत और इच्छा होना दूसरी बात है। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया दुनिया के लिए एक जिम्मेदार यूरेनियम सप्लायर बना हुआ है और भारत जैसे देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद कर रहा है। लेकिन भविष्य में क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, क्या ऑस्ट्रेलिया को अपनी नो न्यूक्लियर एनर्जी की पॉलिसी पर बने रहना चाहिए या क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए उसे अपने सबसे बड़े खजाने का इस्तेमाल करना चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।